नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, हम करते क्या हैं कि आजकल कई बैंकों में हम अकाउंट ओपन करा लेते हैं जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है और अनावश्यक उसका हम चार्ज देते हैं। सबसे पहले तो हमको उन्हीं खाते को रखना चाहिए जो कि हम उसका ऑपरेट करते हों, उसमें देन लेन करते हों। ऐसे खातों को कभी नहीं रखना चाहिए जो इनएक्टिव हों या फ्रीज हों। उन खातों में हम देन लेन नहीं करते हैं और उन खातों को भी हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर आपका स्कोर जो है, हालांकि स्कोर, सिविल स्कोर जो है केवल लोन अकाउंट पर ही होता है। सेविंग अकाउंट पर या करंट अकाउंट या जिस प्रकार का अकाउंट होता है उस पर अगर लोन अकाउंट नहीं है तो सिविल स्कोर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप का मान लीजिए कि एक अकाउंट एसबीआई में है और दूसरा आपका जो है अन्यत्र कहीं खोलने जाएंगे तो आपका एसबीआई में अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। हम करते क्या हैं कि एसबीआई में मान लीजिए हमारा अकाउंट है और उस अकाउंट को हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं और कहीं किसी कंपनी के माध्यम से हमने वो अपनी सैलरी अकाउंट के रूप में उसका यूज कर रहे हैं। किसी दूसरे शहर में हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम जब जाते हैं तो वहाँ कंपनी, जिस कंपनी में हमारा टाई अप होता है बैंक से, तो वो कंपनी कहती है कि आप इस बैंक में जो है आप अपना सैलरी अकाउंट खुलवाइए। हमको खुलवाना पड़ता है और एक एसबीआई में है और दूसरा मान लीजिए कोई और बैंक एचडीएफसी बैंक में खुलवाना पड़ गया। तो होता ये क्या हो कि हम पूरा पैसा उसको निकाल लेते हैं एसबीआई का, उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कि इसका अब हमको क्या मतलब है, पैसा तो हमने निकाल लिया है, अब चल के एचडीएफसी में जो है अकाउंट ओपन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि कभी भी आप किसी भी बैंक में अगर अकाउंट में देन लेन नहीं करना चाहते हैं तो उसको क्लोज करा दीजिए, पहला काम। और उसके बाद आप अन्यत्र अगर कभी भी आवश्यकता होगी तो आप वहाँ उस बैंक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर यह अकाउंट आपका जो जीरो बैलेंस क्यों न रहा हो, आप अन्यत्र कहीं अकाउंट ओपन कराने जाएंगे तो वो ओपन नहीं होगा जब तक ये क्लोज नहीं होगा। तो इसकी इतनी आवश्यकता अगर आपकी नहीं हो तो इसको आपको क्लोज करा देना चाहिए और फिर दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन कराना चाहिए। होता ये है कि आजकल हम कई बैंकों में अकाउंट ओपन करा देते हैं और किन्हीं कारणवश उसमें हम देन लेन नहीं करते हैं और जब कभी आवश्यकता होता है तो फिर हम उसमें, चूंकि देखिए, अगर आप करंट अकाउंट ओपन किए हैं या उसमें मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, अगर आप उसमें मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो बढ़ते बढ़ते उसमें एक अकाउंट में जो है, चूंकि बैंक आपका अकाउंट क्लोज नहीं करता है, वो फ्रीज कर देगा या उसको जो है देन लेन से रोक देगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप जो है अगर उस अकाउंट में करंट अकाउंट आपका है या किसी प्रकार का उसमें बैलेंस मेंटेन करके चलने वाला अकाउंट हो, तो वो होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद उसमें जो है आपका अमाउंट माइनस होते होते बहुत ज़्यादा जो है एक रकम बन जाता है। जैसे बहुत से लोगों में 15,000 रुपया तक हो जाता है। मान लीजिए कि आपने एक्सिस बैंक पे अकाउंट ओपन किया है, करंट अकाउंट, और उसमें आप देन लेन नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका जो है 10,000 मेंटेन करना है। अगर वो 15,000 रुपया आपका हो गया और अगर एक्सिस बैंक पे आप कभी भी अकाउंट ओपन कराने जाएंगे तो पहले ये होगा कि आप उस अमाउंट को जमा करें, उसके बाद आपका दूसरा अकाउंट ओपन किया जा सकता है। तो आपको उस पैसे को देना पड़ सकता है और नहीं तो आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं खुलेगा और फंस तब जाएंगे जबकि आप उसी बैंक में कहीं आप एम्प्लॉय हैं तो आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ा तो एक समस्या आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो अकाउंट जिसमें आप देन लेन नहीं करते हैं उसको बंद कर दें, क्लोज करा दें।
उसके लिए बहुत साधारण प्रक्रिया है। आप बैंक जाएंगे, वहाँ एक एप्लीकेशन होता है, उसको भर के ऑनलाइन भी व्यवस्था होता है। अगर आप जानते हो तो करा के एक बार बैंक विजिट करना होता है। आपके पास अगर चेकबुक एटीएम है तो उसको ले जाके आप क्लोज करा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्लोज करा देना चाहिए। क्योंकि भविष्य में हम ये सोचते हैं कि ये तो हमारा जनधन अकाउंट है, ये तो हमारा बिना मेंटेन करने वाला अकाउंट है, और उसको हम न देन लेन करते हैं, उसको छोड़े रहते हैं और हमको याद भी नहीं रहता है कि ये इस अकाउंट में कितना पैसा है, कहाँ खुलवाए, क्या किए, और भविष्य में कभी हमको उसकी आवश्यकता हो जाती है तो हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है। आरबीआई के पास 40,000 करोड़ रुपया इसी प्रकार का है, जो कि जो लोग इसमें देन लेन नहीं कर रहे हैं, बंद कर दिए, या उनको जानकारी नहीं है, भूल गए, जैसे 500 रुपया आपने रख दिया, आगे चल के उस अकाउंट को छोड़ दिया, फिर आपको जानकारी नहीं है कि उसमें हमने क्या पैसा रखा है, उसमें तो आप देन लेन कर नहीं रहे हैं। पहले होता था 20 साल जब से यह सीबीएस अकाउंट हुआ है, जो कोर बैंकिंग चला है, तब से आपका अकाउंट क्लोज नहीं किया जा रहा है। यह आपका निरंतर चलता रहेगा, फ्रीज कर दिया जाता है, उसको देन लेन से रोक कर लगा दिया जाता है। लेकिन उससे पहले होता ये था कि जब लिखित हाथ से लिखा जाता था, उस समय आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता था। तो अब ऑनलाइन अगर आप कहीं भी अकाउंट भारत में कराते हैं या कहीं भी कराते हो, तो आपका आधार से ही जुड़ा हुआ है, और आधार आपने हर बैंक में दिया है, तो आपका तुरंत बन के आ जाएगा कि इस बैंक में आपका अकाउंट है और आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। तो इसी पैसे को जो है आरबीआई ने जो है अब करने यह जा रही है कि आपका यह पैसा जो है, जो शिक्षा क्षेत्र में इसका यूज करने के लिए बनाया जा रहा है, जो DES क्या उसमें नाम है उसका, उसमें मद में इस पैसे को जो है ट्रांसफर करके और शिक्षा पर इसको करने जा रही है। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि अकाउंट है, अगर उसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो पहला काम आप यही करेंगे कि उसको क्लोज करा देंगे। अब हम आपको बताते चले, होता ये है कि कभी कभी हम किसी अकाउंट के बारे में हम नहीं जानते हैं कि किस प्रकार का अकाउंट है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके पास सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ओडी अकाउंट या किसी भी प्रकार का एक अकाउंट है, तो उसमें न आप जानते हैं न बैंक द्वारा बताया जाता है कि इसमें क्या करना है, कितना रखना है, नहीं रखना है, ये भी आपको जानकारी नहीं होती है। तो उस स्थिति में तो आपको निश्चित रूप से उसको क्लोज करा ही देना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि हमारा ये जनधन अकाउंट है, उनको कुछ पता नहीं है कि वो जनधन है कि क्या है, क्योंकि जनधन के लिए BSBDA अकाउंट ओपन किया जाता है, बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। उसके उस स्कीम में अगर यह आपका पैसा है तो वह जनधन अकाउंट कहा जाता है। अन्यथा जीरो बैलेंस हर बैंकों में अलग अलग ढंग से होता है, वो आपका जनधन अकाउंट नहीं है। पहली बात आप इसको यह समझ लीजिए कि जनधन अकाउंट BSBDA के नाम से होता है। आप अगर बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो वहां आप यह जान लीजिए कि यह BSBDA के नाम से ही होना चाहिए, तभी यह आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब हम आपको बता दें कि अगर आप इसका सबसे बढ़िया और बेहतर तरीका ये है कि आपको अकाउंट ट्रांसफर करने की व्यवस्था बैंकों ने दे दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपको सैलरी SBI में मिल रहा है और आपका ट्रांसफर मान लीजिए किसी अन्य शहर में हो गया, तो अब आप वहां से आप देन लेन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप तुरंत उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर करने का लगभग सभी बैंकों ने यह सुविधा दे दिया है। इसी अकाउंट को, जिसमें आपका सैलरी अकाउंट पहला खुला हुआ है, इसको चाहे तो वहां ट्रांसफर कर दे, वहां से देन लेन कर सकते हैं। जिस शहर में आप गए हैं, जिस ब्रांच में चाहते हैं, जो आपके नजदीक है, उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने इंटरनेट में बैंकिंग नहीं किया है, ट्रांसफर करना नहीं जानते हैं, तो बैंक में एक छोटा सा एप्लीकेशन लिखित रूप से देंगे कि हमारा ट्रांसफर इस जगह हो गया है और मैं खाता को संचालन करने में असमर्थ हूँ, कृपया हमारे खाते को इस ब्रांच में ट्रांसफर करने की कृपा करें। ब्रांच मैनेजर के नाम से इतना आप लिख कर दे देंगे, वह आपका खाता तुरंत उस बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। एक ये प्रक्रिया है और ये बहुत बढ़िया है कि आपको फिर से अकाउंट, चूंकि ये होता है कि कुछ दिनों के बाद जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, किसी वजह से आप देन लेन नहीं करते हैं, तो उसके लिए KYC कराया जाता है।
केवाईसी प्रक्रिया इसीलिए क्या कराया जाता है कि फिर आपका अगर पता आपने चेंज कर दिया है या किसी प्रकार का देन लेना आपने नहीं किया है, अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, तो केवाईसी की आवश्यकता होती है। केवाईसी केवल एक बार लिया जाता है, लेकिन जब भी वो फ्रीज अकाउंट होगा फिर से आप उसमें देन लेन करना चाहेंगे तो उसीलिए केवाईसी कराया जाता है। अगर आपने पता को ट्रांसफर कर लिया है तभी आपको केवाईसी करा देना चाहिए, अगर आपने चेंज कर लिया है तो अगर उसमें आप कहीं भी हैं तो आपका अगर आप नेट वगैरह के जानकार हैं तो आपके लिए और भी बेहतर है कि उसी अकाउंट में अगर है, अगर बहुत दूरी नहीं है तो रहने दें उसी शाखा में। आपका सैलरी है तो उसमें जाएगा, आप नेट बैंकिंग या जो है एटीएम के माध्यम से उस फंड को विड्रॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी सोल्यूशन है। अगर यह आप नहीं करना चाहते हैं तो खाते को ट्रांसफर करा लीजिए। ये दोनों प्रक्रिया हमने बता दिया, दोनों माध्यम बता दिया। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भेज सकते हैं या अपना बैंक ब्रांच में जाकर एक लिखित मैनेजर के नाम से सूचना देकर और ट्रांसफर करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत से हमारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए कि हमारा अकाउंट है और उसमें जो है सिविल स्कोर हमारा खराब ना हो जाए, कई बैंकों में है उसमें देन लेन तो हमने बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको इस बात को क्लियर फिर से कर दे रहे हैं कि सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट या किसी प्रकार का ऐसा अकाउंट है जो लोन से संबंधित नहीं है, ओवरड्राफ्ट या लोन नहीं है, तो उसमें आप पैसा जमा करते हैं तो उसमें आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने की कोई प्रश्न नहीं है। आप चाहे देते हैं चाहे लेते हैं, केवल आप लोनिंग जो कराए हैं, लोन कराए हैं, वह चूंकि पैन कार्ड के माध्यम से जो आप उसमें एंटर करते हैं तो आपका आ जाता है कहाँ आपने लोन लिया है, कहाँ आपने क्या किया है, सब कुछ में डिटेल आ जाता है, आपका स्कोर कितना है। तो अगर स्कोर खराब हो जाता है तो कोई भी बैंक कोई भी जगह आपको जो है लोन नहीं मिलता है। लोन का क्राइटेरिया 2000 की ही क्यों ना, बहुत जगह होता है कि आप शॉपिंग के लिए अमेजन फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाता है कि आप 25,000 तक अपना क्रेडिट आपका बना दिया गया है, देन लेन कर सकते हैं, वो भी आपके लोन में ही आता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास लोन जो है नहीं लेना चाहते हैं तो उसको क्लोज कर दें, अगर लिए हैं तो उसको समय से भरते रहें, कोई उसका आपके सिविल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज हमारा मुख्य टॉपिक यही था कि अगर आपका अकाउंट है और आप बहुत दिनों से उसको में देन लेन नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या हो सकता है।